class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching my Netflix by Hashim Zia. बेटा हमारा न्यू ई कैट का नेट का एमडी कैट का सेशन स्टार्ट हो रहा है, फंक सेशन स्टार्ट हो रहा है। भाई फंक के मायने होते हैं फास्ट, यूईटी, नर्स, जीआईकेआई। इसके अलावा इस सेशन की सबसे खास बात क्या है कि आप पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर सकते हैं, पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर कर सकते हैं, वो भी एक बहुत छोटी सी फीस के अंदर। पूरे साल की फीस सिर्फ 7,000 रुपए है, इसके अंदर भी हम बच्चों को डिस्काउंट देते हैं, तकरीबन 6,000 रुपए बन जाती है। कहने का मकसद क्या है, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी, टॉप 25 यूनिवर्सिटी जिसमें फास्ट है, यूईटी है, नस्ट है, जीआईकेआई है, एनईडी है, आईबी है, हबीब है, लम्स है, प्याज है, कॉमसेट्स है, यानी कि पाकिस्तान की टॉप की 25 यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस पर्टिकुलर फीस में शामिल होती है। तो भाई किस तरीके से तैयारी करवाते हैं आपको वो डिटेल भी बता देता हूं, हमारे लास्ट ईयर के स्टेट्स क्या थे वो भी बता देता हूं, स्केड्यूल क्या होता है हमारी क्लासेस का वो भी डिफाइन कर देता हूं। एक चीज अपनी जहन में रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, या फिर अगर आप ए टू के अंदर मौजूद हैं, तो बेटा ना तो आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट काउंट होगा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, ना ही आपका ए टू का रिजल्ट काउंट होगा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, बल्कि जो रिजल्ट देखा जाएगा वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होगा। और आफ्टर कोविड, कोविड के बाद से जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं बेटा, उन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर टेस्ट का वेटेज मैटर करता है, यानी कि आप जितना अच्छा टेस्ट दोगे उतने अच्छे चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल का मतलब क्या है, यानी कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा नस की बात मैं करता हूं, नस का टेस्ट अगर कोई बच्चा देना चाह रहा है, तो याद रखिएगा नस के टेस्ट के अंदर, नस के अपने टेस्ट का 75% वेटेज है, यानी कि भाई किसी की अगर मैट्रिक के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर कम परसेंटेज भी है ना, तो कोई मसले की बात नहीं है, नस के टेस्ट का वेटेज 75% है, यानी कि भाई अगर आपने टेस्ट बहुत अच्छा दे दिया, आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो रिपीटर्स होते हैं या इंप्रूवर्स होते हैं, उनका कंप्लीट इंटरमीडिएट का, कंप्लीट ए लेवल्स का रिजल्ट काउंट होता है, उसकी इक्विवेलेंसी काउंट होती है। जो बच्चे इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर हैं, जो सेकंड ईयर के पेपर देंगे, उनका सिर्फ फर्स्ट ईयर काउंट होगा। जिनका इंटर कंप्लीट हो चुका है, उनका जाहिर सी बात है कंप्लीट इंटर की परसेंटेज हर जगह काउंट होती है। मेरे पास अक्सर ये क्वेश्चन आते, तो मैंने सोचा इसको जल्दी से आपको जो है ना एक वीडियो में बता दूं। अच्छा सिमिलरली देखो, अगर मैं फास्ट की बात करूं, हर बच्चे का ख्वाब होता है फास्ट, हर बच्चे का ख्वाब होता है भाई फास्ट जाना, तो फास्ट के अंदर याद रखिएगा 50% वेटेज होता है एंटी टेस्ट का, 50%। यानी कि भाई अगर आपकी इंटर के अंदर परसेंटेज कम है, आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ी परसेंटेज कम भी है, मगर अगर आप टेस्ट बहुत अच्छा दोगे ना, तो याद रखिएगा आप आराम से फास्ट के अंदर एडमिशन हासिल कर सकते हो। लोग कहते हैं कोई मुश्किल काम है, मैं कहता हूं भाई मेरे सामने 10 बच्चे लेकर आओ, इंशाल्लाह 10 के 10 का एडमिशन होगा, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीआईकेआई की, गुलाम इसहाक खान, अगेन पाकिस्तान की सबसे प्रीमियम और बेहतरीन यूनिवर्सिटी, तो जीआईकेआई का जो टेस्ट होता है बेटा, इसका वेटेज है 85%, यानी कि टेस्ट का वेटेज 85% है। बात समझ में आ रही है, टेस्ट का वेटेज 85% है, यानी कि भाई अगर तुम्हारी फर्स्ट ईयर में 60 में परसेंटेज है और आप जीआईकेआई जाना चाहते हो, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है सीएस के लिए, नस से भी ऊपर मैं इसको रैंक करता हूं कभी कभार। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई जीआईकेआई ऑब्वियसली 9 लाख रुपए जब ले रही है, और अच्छे बहुत ही अच्छा माहौल भी है, और बेतहाशा अच्छी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही है, तो ऑब्वियसली फास्ट से तो ऊपर ही यूनिवर्सिटी आपको काउंट करनी पड़ेगी। तो जीआईकेआई के अंदर 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है, टॉप 20 स्कॉलरशिप, इनका बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बच्चे होते हैं जो टॉप 20 के अंदर स्कोर करते हैं और जीआईकेआई जाते हैं 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। हमारे लास्ट ईयर का जो नेट का टॉपर था, नेट 4 का टॉपर अब्दुल रहमान फैसल, उसने नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर किया था, और जीआईकेआई के अंदर उसके टॉप 5 के अंदर पोजीशन थी, उसको 100% जीआईकेआई से स्कॉलरशिप मिली थी। बेटा उसने नस के 12 कैंपस को कुर्बान किया था जीआईकेआई की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। बेटा ये कैपेसिटी है जीआईकेआई की, याद रखिएगा। तो जीआईकेआई के अंदर 85% आपका क्या काउंट होगा, टेस्ट का वेटेज काउंट होगा। सिमिलरली अगर मैं एनईडी की बात करूं, एनईडी यूनिवर्सिटी जो कराची की है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी, अगेन एनईडी के अंदर भी 50% वेटेज होता है। कितना होता है, 50% वेटेज होता है। एनईडी के जो टेस्ट होंगे स्टार्ट मई के अंदर होंगे, मैंने बहुत डिटेल के अंदर ऑलरेडी वीडियो डिजाइन कर चुका हूं 2025 यूनिवर्सिटीज टेस्ट डेज के हवाले से। तो याद रखिएगा एनईडी का टेस्ट कब होगा, एनईडी का टेस्ट मई में होगा, और एनईडी के अंदर 50% वेटेज आपके पास है फर्स्ट ईयर का। बेटा एनईडी के अंदर लास्ट 7 ईयर्स से पोजीशन मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इदारा क्लेम नहीं कर सकता कि एनईडी के अंदर राउंड 1 राउंड 2 दोनों के अंदर उसके 90 प्लस के मार्क्स हो, कोई इदारा क्लेम नहीं कर सकता कि 45 प्लस किसी अगर 90 प्लस स्कोर आ जाए एनईडी के अंदर, एक इदारा भी दिखा दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा बेटा, जाके चेक कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 45 प्लस 90 प्लस मार्क्स स्कोरर एनईडी के अंदर मेरे शागिर्दों के हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा इसके अलावा अगर मैं बात करूं आईबीए की, तो भैया आईबीए का चाहे बीबीए हो चाहे सीएस हो, क्या
ही बात है इसकी। तो इसके अंदर टेस्ट का वेटेज कितना होता है? 100% होता है। यानी कि जिस बंदे ने आईबीए का टेस्ट क्लियर कर लिया वही असल चीज है। आईबीए के अंदर कोई इंटर की परसेंटेज काउंट नहीं होती, मेरिट के अंदर कोई और चीज काउंट नहीं होती। आईबीए का 100% है टेस्ट। यानी कि भाई आईबीए के टेस्ट क्लियर कर लिया, तुम्हारी इंटर में 60% हो, 65% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बिजनेस स्कूल के अंदर पढ़ोगे, पाकिस्तान के ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल के अंदर आप पढ़ोगे। तो बेटा देखो, ये बेसिक बातों को अपने जहन में आपने हमेशा रखना है कि देखो आपके पास नस का वेटेज कितना है, फास्ट का कितना है, जीआईके का कितना है, एनईडी का कितना है, आईबी का कितना है। मेहरान का भी सेम चीज है, मेहरान का भी 50% तकरीबन वेटेज होता है आपके पास। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई परेशानी होने की बात नहीं है। एनटीएस का टेस्ट हर महीने होता है, एनटीएस का टेस्ट लाजमी तौर के ऊपर दो। एनटीएस की फीस 1500 रुपए हो गई है, उन्होंने भी मेरी वीडियो देख ली थी। तो भाई एनटीएस की टेस्ट आपने हर महीने देना है। मेरे पास हमारे लास्ट ईयर के एडमिशन से 2024 के स्टेट्स आ रहे हैं। मोर देन 4000 स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन हासिल किया। इसमें मैंने भी बहुत से बच्चे नहीं डाले हुए, ये खाली पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम यूनिवर्सिटीज का मैं दिखा रहा हूं। फास्ट के अंदर 713 मेरे एडमिशन थे अल्हम्दुलिल्लाह। फास्ट के आप किसी भी ग्रुप के ऊपर जाओ, मेरा कोई ना कोई शागिर्द आपको मिल जाएगा। फास्ट के अंदर मेरे मिनिमम बच्चों का जो एग्रीगेट आए मोर देन 85 90 अल्हम्दुलिल्लाह। एनईडी के अंदर 1267, एनईडी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे मेरे पास से तालीम हासिल करके जा रहे होते हैं। नस के अंदर मोर देन 393 एडमिशंस। याद रखिएगा, नस की सिर्फ स्टार्टिंग की 3 मेरिट लिस्टों का मैंने बताया था। इसके अलावा नस में 14 मेरिट लिस्टें आई हैं। तो अगर मैं भी निकालने की कोशिश करूं तो आराम से नस के अंदर मेरे 600 टू 700 एडमिशन तो इजीली होंगे, क्योंकि नस के अंदर टोटल आपके पास 14 मेरिट लिस्टें आई थी, जहन में रखिएगा। मेहरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन थी। मेहरान के अंदर टोटल 821 एडमिशंस गए मेरे। कॉमसेट्स के अंदर 87 एडमिशंस गए थे। आईबीएससीएस के अंदर राउंड 1 और राउंड 2 दोनों मिला के 81 एडमिशंस थे। प्यास के अंदर 113 थे, यूईटी के अंदर 128 थे, जीआईकेआई में 209 थे। इसके अलावा बेटा मैंने एयर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करी, मैंने पीयूसीआईटी की बात नहीं करी मैंने। इसके अलावा पाकिस्तान की जो और बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं सेकंड टायर के ऊपर या फर्स्ट टायर के ऊपर, मैंने उनका जिक्र नहीं करा, तो उसके अंदर बेतहाशा एडमिशंस थे अल्हम्दुलिल्लाह। मोर देन 6000 स्टूडेंट्स ने मुझ पर ट्रस्ट किया था लास्ट ईयर। और सबसे खास बात क्या थी कि भाई लास्ट ईयर आईबीएससीएस के अंदर जो पहली पोजीशन थी वो हाजिक की थी हमारे शागिर्द की अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मेहरान के अंदर लास्ट ईयर मेरे पास मेहरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन थी। काफी सारे बच्चों के नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिख पाया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेहरान में मेरी इतनी पोजीशन थी कि बच्चे मुझे आज भी मैसेज कर रहे होते थे हमारा नाम भी डाल दें, बट मेरा टाइम डालने का होता ही नहीं है। तो ये मैंने जो स्टार्टिंग के अंदर बच्चों का नाम रखा था उन्हीं को अभी तक नाम रखा हुआ है। तो इज्जा अंसारी ने डिस्ट्रिक्ट जामथरो से पहली पोजीशन ली थी, अम्मार ने सांगड़ से ली थी, देन हैदराबाद रूरल की पहली पोजीशन मेरे पास थी, शेख बेनजीराबाद की भी थी, लाड़काना की भी थी, देन मेरे पास सखर की भी थी, सजावल की भी थी, और इसके अलावा बेतहाशा डिस्ट्रिक्ट्स की पहली पहली पोजीशन मेरे पास मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। इसके अलावा अगर मैं एनईडी की बात करूं तो एनईडी के अंदर लास्ट 7 इयर्स के अंदर कंसेक्यूटिव पोजीशन का रिकॉर्ड है कि भाई इस साल एनईडी के अंदर हम लोगों ने तबाही मचा दी थी। राउंड 1 के अंदर पहली पोजीशन रमीज कामरान की थी, सही है ना, जिसके 96 नंबर थे। राउंड 2 के अंदर हाईएस्ट नंबर जो मेरे पास टॉपर के गए थे सिराजुल हक के गए थे, अगेन ही वाज अ पोजीशन होल्डर गाय। याद रखिएगा, कोई इंस्टीट्यूट के दोनों राउंड के अंदर 95 प्लस नंबर नहीं थे, किसी इंस्टीट्यूट के दोनों राउंड के अंदर 95 प्लस नंबर नहीं थे, खाली मेरे बच्चों के दोनों राउंड्स के 95 प्लस नंबर थे। मोर देन 40 90 प्लस मार्क्स है मेरे पास एनईडी के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो भाई, ये एक लिस्ट चल रही है 90 प्लस वालों की, ये पूरी एक लिस्ट चल रही है मेरे पास 90 प्लस वालों की, सही है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पूरी एक लिस्ट चल रही है, ये सारे के सारे 90 प्लस मार्क्स वाले हैं। ये सारे के सारे कौन है भाई? 90 प्लस मार्क्स वाले हैं। बैठ के गिन लेना कितने हैं, नहीं तो मेरे फेसबुक पेज पे चले जाना, गिन लोगे बैठ के। ये राउंड 2 के थे और यहाँ पे ऊपर मेरे पास ये सारे राउंड 1 के आएंगे, कुछ में से मिसिंग अभी भी, सही है ना। तो कहने का मकसद ये 40 प्लस 90 प्लस मार्क्स स्कोर है एनईडी के अंदर। कोई इंस्टीट्यूट क्लेम नहीं कर सकता कि उसका मुझसे अच्छा स्टैट्स होगा एनईडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा कॉमसेट्स के अंदर एनटीएस के अंदर जो पहली पोजीशन है, ये कॉमसेट्स का टॉपर है बेटा, 96 नंबर, यानी कि इसका परसेंटाइल क्या होगा भाई? 99.999 होगा। तो यानी कि पहली पोजीशन कॉमसेट्स के बच्चे ने ली, वो अहमद अख्तर मेरे शागिर्द है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारे पास लम्स के अंदर मेरा जो टॉपर गया उसका नाम था नईमुल्ला, इस दफा लम्स के अंदर गया और 100% स्कॉलरशिप के ऊपर गया। दिखाऊं कि भाई मेहरान के अंदर हमने बात कर ली, मेहरान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन है। इसके अलावा कॉमसेट्स के है, और ये सिर्फ पहली मेरिट लिस्ट का बता रहा हूं। इसके अलावा ऑब्वियसली कॉमसेट की जो पहली पोजीशन है मेरे शागिर्द की भाई, एनटीएस कॉमसेट के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर जो पहली पोजीशन हासिल करी है मेरे शागिर्द ने हासिल करी, अहमद अख्तर इसका नाम है, कॉमसेट्स का टॉपर है बेटा ये। इसके अलावा देखो भाई, हमारे पास नस्ट के अंदर कितने भी बच्चे आते हैं अपने रिजल्ट को इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, मोहम्मद मुर्तजा, इसके नस्ट के नेट 2 का स्कोर आ रहा है किसके बराबर? 151 के बराबर। यहां पे मेरे पास था अब्दुल मुइज, अब्दुल मुइज। ये देखो भाई, अब्दुल मुइज का जरा स्कोर चेक करिएगा। अब्दुल मुइज का नेट नंबर 1 के अंदर स्कोर कितना है? 135 का। नेट 1 में इनका स्कोर कितना है बेटा? 134 का, सही है ना। और जब इस बच्चे ने मुझसे तैयारी करी, मुझसे तालीम हासिल करी, इस बच्चे का जो आपके पास नेक्स्ट राउंड के अंदर स्कोर आ रहा है माशाल्लाह से, नेट 2 के अंदर 154 के ऊपर जा रहा है। देखो किस तरीके से इंप्रूवमेंट आ रही है, ये बड़ी मैटर। के अलावा ये सारे आईबी के मेरे शागिर्दों के टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं। अगेन
बेटा देखो ये मैंने कुछ इमेजेस को यहाँ पे रखा हुआ है, मेरे पास बहुत सारे इस तरह की हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं आईबी के, मेरे जितने भी शागिर्द होते हैं वो सारे उनसे पिक्चर्स उनसे लेता हूँ मैं, टेस्टिमोनियल्स लेता हूँ। ये गिलगित की माशाल्लाह से एक बच्ची थी जो आईबी एलम्स की तैयारी करी थी मुझसे, तो डायरेक्ट एडमिशन इसका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर हुआ था। एनईटी के अंदर नस्ट कहाँ गया हमारा, हमारा नस्ट ये रहा बेहतरीन। तो भाई नस्ट के अंदर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा एडमिशन थे। ये नस्ट के सिर्फ नेट 4 के एडमिशन आ रहे हैं। तो भाई नस्ट के अंदर मेरे पास नेट 4 का जो टॉपर था इसका नाम है अब्दुल रहमान फैसल। व्हाट अ इंटेलिजेंट गाय। इस बच्चे ने 5 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन स्कोर करा। इस बच्चे ने पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ आईटी जो है पीयूसी आईटी उसमें भी एडमिशन स्कोर करा। नस्ट के अंदर नेट 4 में टॉप किया इसने। इस बच्चे ने जीआईकेआई के अंदर टॉप 10 के अंदर है, और इसने नस्ट को कुर्बान किया जीआईकेआई के लिए बाय द वे। इसके अलावा ये इस बच्चे का एडमिशन फास्ट के अंदर 85 प्लस का एग्रीगेट आया इस बच्चे का। तो माशाल्लाह ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। तो भाई इसके अलावा अगर मैं आपको नस की एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताई थी ना, बच्चे इंप्रूव कर दें। देखो बच्चे पहले क्या होते हैं, बेकार किस्म के किसी इंस्टाग्राम पेज के ऊपर या किसी नॉर्मल एप्लीकेशन के ऊपर या किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट के ऊपर एतबार कर लेते हैं। तो भाई आपको अपना जो रिजल्ट है उसको इंप्रूव करना है। देखो मैंने तो हमेशा बच्चों से कहा कि मैं तो ओपनली डेमो दिया हुआ मैंने, माय यूट्यूब इज माय डेमो। आपको आना है उससे पहले मेरे कोई भी यूट्यूब का लेक्चर लो, बात समझ में आती है, यू आर मोर देन वेलकम। देखो जैसे ये मेरे पास था अब्दुल मोइज, माशाल्लाह से इस बच्चे ने नेट 1 से पहले, कहां गया अब्दुल मोइज, नेट 1 के अंदर इसका स्कोर 134 था, और जब ये नेट 2 के अंदर मेरे पास था तो इसका स्कोर 154 पे क्रॉस कर गया था। तो दैट्स हाउ वी ऑलवेज इंप्रूव आवर चाइल्ड, दैट्स हाउ वी ऑलवेज वर्क ऑन आवर स्टूडेंट्स। इसके अलावा आईबीएस सीएस की पहली पोजीशन थी, आईबीए के इकोनॉमिक्स के अंदर पहली पोजीशन थी। इसके अलावा मेहरान के देखो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोजीशन आ रही है, जीआईकेआई के बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। एनटीएस के अंदर बाय द वे हर साल मेरी 99 परसेंटाइल अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का आराम से आ रहा होता है। अच्छा इसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको मैं दिखाऊं ना, कि भाई यहाँ पे देखो ये बच्चे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एनईटी के राउंड 1 के अंदर किसी बेकार कोचिंग सेंटर पे एतबार करते हैं, फिर राउंड 2 में मेरे पास आ जाते हैं। तो भाई पोजीशन होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आते हैं बच्चे। सिमिलरली देखो ये ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं 49 से 80 के ऊपर जा रहा है, 69 टू 80 पे जा रहा है, यहाँ पे 65 टू 80 के ऊपर जा रहा है। ये देखो राउंड 1 में 64 थे, राउंड 2 में 81 हो गए, 67 थे राउंड 1 के अंदर 86 हो गए, 72 थे राउंड 1 के अंदर 87 हो गए। तो भाई ये अगर आप अपने माँ बाप के पैसे जाया करवाने का शौक रखते हो, आप बिल्कुल किसी भी कोचिंग में चले जाओ, मगर फिर वहां पे जाके आपको एतबार होगा कि हमें सर हाशिम के पास आना चाहिए था, और फिर आप वापस मेरे पास ही आओगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अगर आप देखो तो भाई हमारे पास और क्या आ रहा है। एमडीकेट के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। अक्सर बच्चे मुझसे एमडीकेट के स्टैट्स पूछते हैं, तो बेटा 40 प्लस एमडीकेट के अंदर हाई अचीवर से मेरे पास इस साल। तो यानी कि देखो भाई ये दुआ परवेज आलम 190 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास जैनुल आबिदीन 191 मार्क्स स्कोर करे। पाकिस्तान के तमाम शहरों से बच्चे आते हैं एमडीकेट की तैयारी करने के लिए, पाकिस्तान के तमाम जिलों से बच्चे आते हैं एमडीकेट की तैयारी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई केपी के से आता है, कोई पंजाब से आता है, कोई आजाद कश्मीर से आता है, कोई कराची से बैठा होता है, कोई बलूचिस्तान से बैठा होता है। तो मोर देन 40 190 प्लस मार्क्स स्कोर है थ्रू आउट पाकिस्तान हमारे पास इस साल। अच्छा इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सिमरन लालवानी है, इन्होंने पहली पोजीशन हासिल करी थी इस दफा इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हमारे पास, जिन्होंने क्या करा भाई, अच्छा बाय द वे इन्होंने एक बड़ी मशहूर एप्लीकेशन पे भी एतबार किया हुआ था, उन एप्लीकेशन वालों ने धोखा दे दिया था इन्हें, तो ये मेरे पास से भी तालीम इन्होंने फिर हासिल करी। सही है ना। तो इस तरीके से हमारा बेतहाशा ऐसे बच्चे होते हैं जो हम पे एतबार भी करते हैं, हमारे पास आते भी हैं और बिल्कुल हमारे पास तैयारी करने के लिए आते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको अपने एनटीएस का रिजल्ट दिखाऊं, एनटीएस का भी मेरे पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट अवेलेबल है। हमारे बेतहाशा बच्चों ने एनटीएस के अंदर हासिल किया था। तो भाई एनटीएस के अंदर जो पहली पोजीशन थी इस दफा की कहां गई, एनटीएस के अंदर मार्च की जो पहली पोजीशन थी ना बेटा टॉप के ऊपर, ये असरा फड्डू थी। असरा फड्डू इनका नाम है, असरा जहरा इनका नाम है। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। और इनकी बड़ी बहन को भी मैंने पढ़ाया था बाय द वे, अगर मैं उनका जिक्र करूं, उनका नाम था अबिया फड्डू, और वो इस वक्त नस्क के H12 कैंपस के अंदर बैठी हुई हैं। सही है ना। शी इज अ वेरी टैलेंटेड लेडी, बोथ दी सिस्टर इनफैक्ट आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। मैंने बहुत दफा इसका जिक्र किया है। तो माशाल्लाह से इस बच्ची ने, अल्लाह भला करे, कितना मार्क्स स्कोर करे, 99.3 परसेंटाइल स्कोर करी है। क्या इंटेलिजेंट बच्ची होगी। एनटीएस इंजीनियरिंग के अंदर 99.35 परसेंटाइल, ऑब्टेन मार्क्स आर 90 माशाल्लाह से। और इनकी बड़ी बहन को भी मैंने पढ़ाया था, इनकी बड़ी बहन का नाम है अभिया, और वो आजकल नस्क के इस्लामाबाद कैंपस के अंदर जो H12 कैंपस है वहां से कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है। तो बोथ द सिस्टर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। इसके अलावा भाई 85 प्लस मार्क्स तो एनटीएस में बहुत आराम से आ जाते हैं, मतलब उसमें मजाक मस्ती होती है, सिंपल सी बात है। 85 86 प्लस नंबर तो बहुत ही आराम से आ जाते हैं बच्चों के, उसमें कोई इतना मसला नहीं होता है। देखो भाई एक और बच्चे का ये आ रहा है कार्ड मेरे पास, 95.99 परसेंटाइल इस बच्चे की। सिमिलरली ये 89 नंबर एक और बच्चा लेकर आया हुआ है। तो भाई एनटीएस के तो वैसे ही आ जाते हैं। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ एनटीएस तो मजाक मस्ती में दो, एनटीएस हर महीने का दो, मजाक मस्ती के अंदर दो, यानी कि हर महीने दो एनटीएस लाजमी तौर के ऊपर। विनिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नस्ट फास्ट, एनईडी यूनिवर्सिटी, जीआईकेआई, प्यास, लम्स, कॉमसेट्स, यूईटी, और जितनी पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज है, पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज जो है, जिसमें आपके पास हर जिले की यूनिवर्सिटी आ जाती है, हर पाकिस्तान की बेहतरीन बड़े शहर की यूनिवर्सिटी आ जाती है, उन तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो भाई उसकी फीस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। पूरे साल की फीस, पूरे साल की फीस सिर्फ 7,000 रुपए, पूरे साल की फीस 7,000 रुपए। इस 7,000 रुपए में ही मैं बच्चों को डिस्काउंट दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुस्तहिक बच्चा है तो उसको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दे दिया जाता है, या फिर अगर मैं अपने बच्चों को एक स्कॉलरशिप देता हूं कि भाई आप अपने साथ अपने दो दोस्तों को लेकर आओ, तो भाई मैं
तीनों की फीस कम कर दूंगा, ये मैं अपने बच्चों को डिस्काउंट देता हूँ, ओपनली डिस्काउंट देता हूँ। या कोई बच्चा अगर मुस्तहिक तरीन घराने से बिलोंग करता है, किसी के वालिदैन एग्जिस्ट नहीं करते, मैं वहां पे भी डिस्काउंट बच्चों को या फिर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड कर देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन के क्या कंडीशन आ रही है मेरे पास बच्चे के सामने, सही है ना। तो याद रखिएगा भाई, मैं स्ट्रेटेजी जो आपको डिफाइन करता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप भी चाहते हो कि आप इन तमाम बच्चों की तरह कामयाब हो, तो ये चीज जहन में रखिएगा कि आपको मेरी चंद बातों पे अमल करना होगा। तो आइए जरा अगर मैं चंद बातों के ऊपर अमल करवाऊं आपसे, कि देखो, पहले नंबर के ऊपर अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं शेड्यूल क्या होता है आपके पास, क्या आपकी क्लासेस कैसे होती हैं। बेटा, हमारी तमाम की तमाम क्लासेस लाइव होती हैं जूम के ऊपर। हमारी तमाम की तमाम क्लासेस कैसी होती हैं? लाइव होती हैं, जूम के ऊपर होती हैं। और इन तमाम क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और इन तमाम क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको हमारे एलएमएस पोर्टल के ऊपर मिलती है, सही है ना, जो कि हम प्रॉपर्ली आपके लिए अरेंज अप करते हैं। पहली चीज, आपको 24/7 रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं। यानी कि 24/7 रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मतलब क्या है कि आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है आप जब पोर्टल के ऊपर ऐड हो जाते हो। तीसरे नंबर के ऊपर आपको प्रॉपर टेस्ट मिलते हैं, आपको हर किस्म के टेस्ट मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। आपको एक एक चीज हम लोग प्रोवाइड अप करते हैं, यानी कि तमाम टॉपिक्स के टेस्ट वगैरह आपको मिलते हैं और उसको आप प्रॉपर्ली अरेंज कर सकते हो। इसके अलावा उन टेस्ट के सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। इसके अलावा एक बहुत डेडिकेटेड फैकल्टी की आपको गाइडेंस मिलती है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर, आपकी फैकल्टी में कौन कौन शामिल है। बेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बताता हूं, मेरे पास मैं खुद हूं, सर बिलाल जिया हैं, इसके अलावा सर साद वकार हैं, सर शाफे हैं। पाकिस्तान के डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज हमारे पास जुड़े हुए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि लोग खुद से आके कहते हैं सर हमें आपका पढ़ाना है। बट हम पाकिस्तान के सिर्फ टॉप के जो ब्राइट पॉइंट्स हैं, जो टॉप के टीचर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को अपने बच्चों के लिए अरेंज कर रहे होते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, मेरी फैकल्टी के अंदर सारे के सारे काबिल लोग हैं, पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल लोग हैं, पाकिस्तान के टॉप पाए के इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स होते हैं और डिफरेंट कॉलेजेस के टीचर्स होते हैं जो कि मेरे पास पढ़ा रहे होते हैं, सही है ना, जो आपकी क्लासेस को कंडक्ट करते हैं, चाहे वो ए लेवल्स के हों, चाहे वो इंटरमीडिएट साइड के हों, दे ऑल आर अवेलेबल फॉर गाइडेंस। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास टीपीपीज होते हैं, यानी कि टॉपिकल पास पेपर्स, जो कि मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करता हूं। एक एक चीज बच्चों को समझाता हूं, एक एक चीज के ऊपर बच्चों को रिकॉर्डिंग्स मिलती है, एक एक चीज के ऊपर बच्चों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं मेरी डाउट टीम की तरफ से, एंड सो ऑन। अच्छा, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं शेड्यूल क्या है। देखो, मैंने आप लोगों को शेड्यूल पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूं कि भाई मेरी क्लासेस का शेड्यूल इस तरीके से मैनेज किया गया है कि आप आराम से अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। आप नस के नेट 1 के लिए मेरे पास आना चाहते हैं, आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। आप नेट 2 के लिए आना चाहते हैं, कोई मसले की बात नहीं, नेट 3 के आना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। इस फीस के अंदर, इस 7,000 की फीस के अंदर आपको हम ना सिर्फ नस के नेट 1 की तैयारी करवाएंगे, बेटा नेट 2, नेट 3, नेट 4 की तैयारी भी शामिल होगी। इसके अलावा फास्ट, एनईडी, यूईटी, कॉमसेट, लम्स, प्यास, जेके, हर यूनिवर्सिटी की तैयारी शामिल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है, सबसे खास बात इसकी यही है, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर के अंदर मोर देन 6,783 स्टूडेंट्स ने मुझ पे कामयाबी का एतमाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर 6,783 मेरे पास एडमिशन आए थे बच्चों के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अगर मेरी वीडियो देखी, उसमें मैंने बताया भी था, कल अपलोड करी थी, कि इनमें से कई बच्चों का डिफरेंट पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। मोर देन 270 मेरे पास पोजीशंस आई थी इन 6,000 में से। कोई ऐसा स्टैट निकाल के बता दो, कोई टीचर आपको बताने को तैयार हो जाए कितनी पोजीशंस आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो तैयार हूं। इसके अलावा एमडी कैट के अंदर मोर देन 40 प्लस 190 प्लस स्कोर थे। इसके अलावा कई बच्चों का एक्यू में एडमिशन हुआ, कई बच्चों का हमारे पास डॉ में एडमिशन हुआ, कई बच्चों का भी हमारे पास यूएचएस के एमडी कैट के अंदर हो रहा है, कई बच्चों का नम्स के अंदर हो रहा है। शेड्यूल क्या होता है हमारे शेड्यूल के अंदर? सैटरडे संडे वाले दिन हमारी कोशिश होती है कि बच्चों की क्लासेस सैटरडे संडे वाले दिन इसलिए अरेंज करें क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों का बेटो हफ्ते के अंदर जो 5 दिन होते हैं ना, वो आपके वीक डेज में क्लासेस होती हैं इंटर के ए लेवल्स की। मैं हमेशा बच्चों से दो बातें करता हूं, देखो, अगर तो आप इंटर के अंदर हो या आप ए लेवल्स के अंदर हो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि भाई हफ्ते के जो 5 दिन है ना, आप इन दिनों के अंदर इंटर या ए लेवल्स को टाइम दो, क्योंकि भाई इंटर या ए लेवल्स को क्लियर करना जरूरी है। आपके ऑल्दो इंटर या ए लेवल्स की परसेंटेज किसी यूनिवर्सिटी में काउंट नहीं होगी, बट आपको क्लियर जरूर करना है इनको। तो अगर क्लियर करना है ना, तो हफ्ते के 5 दिन आप एटलीस्ट इनकी तैयारी कर लो, या एटलीस्ट आप कोचिंग जा रहे हो ना, हफ्ते में 5 दिन कॉलेज जा रहे हो, उनको चले जाओ, सही है ना, वो जरूरी है, क्योंकि आपको एटलीस्ट क्लियर करना है अपने इंटर ए लेवल्स को। मगर वेन एवर वी टॉक अबाउट दी एप्टीट्यूड, तो भी सैटरडे संडे का टाइम एप्टीट्यूड को दे दो। अब बहुत से बच्चे कहते हैं हमारा सैटरडे को भी कॉलेज है, कोई मसले की बात नहीं है भाई। सैटरडे को आपको कॉलेज और आपकी क्लास में होती है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रॉपर्ली, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर बेटा, सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन सुबह के अंदर हमारे पास 8 बजे से लेके 10 बजे के दरमियान होती है केमिस्ट्री की क्लास, सही है ना। इसके अलावा हमारे पास 10 बजे से लेके 12 के दरमियान पे होगी फिजिक्स की क्लास, सही है ना बेटा। ये मैं आपको टेंटेटिव शेड्यूल दे रहा हूं, फाइनल शेड्यूल उन्हीं बच्चों को मिलता है जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और क्लास के अंदर एंटर हो जाते हैं, सही है। इसके अलावा हमारे पास सैटरडे वाले दिन, क्योंकि अब शाम में बच्चों का कोचिंग होता है, तो फिर रात के अंदर हमारे पास, रात के अंदर तकरीबन 9 बजे से लेके 11 बजे, अगेन 9:30 पे क्लास स्टार्ट होती है मैथ्स की क्लास होती है सर हाशिम जिया की, सही है ना, सर हाशिम जिया यानी कि मैं, सैटरडे संडे वाले दिन। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास आईक्यू के लेक्चर्स होते हैं, यानी कि एलआर के, बेसिक मैथ्स के, आईक्यू की जो क्लासेस होती हैं वो संडे वाले दिन होती हैं दोपहर के अंदर। इसके अलावा जो केमिस्ट्री के बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है उनकी केमिस्ट्री नहीं होती, उनकी कंप्यूटर की क्लासेस होंगी। इसके अलावा हमारे पास जो लम्स, आईबी और सेट के बच्चे होते हैं, उनकी इंग्लिश की क्लास होती है संडे वाले दिन दोपहर में 3:30 से 5 के दरमियान के ऊपर। इसके अलावा जो हमारे पास नॉर्मल ई कैट की
फास्ट की इंग्लिश की क्लास होती है या एमडी कैट की इंग्लिश की क्लास होती है, वो संडे वाले दिन शाम के औकात के अंदर होती है, तकरीबन आपके पास 6 से लेके 8 के दरमियान के ऊपर। क्लियर है? इसके अलावा जो बायोलॉजी होती है, जाहिर सी बात है, जब मैथ्स नहीं होगी और बायोलॉजी होगी, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो मैथ्स के बच्चों के जो जो बच्चे एमडी कैट की होते हैं, उनको बायो की तैयारी कवर करवाई जाती है। तो याद रखिएगा बेटा, वी ऑलवेज प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप एमडी कैट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हम सबसे बड़ा फायदा आपको ये देते हैं, भाई आपकी एमडी कैट की तैयारी भी करवाएंगे, और अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हम उसकी तैयारी भी अभी कवर अप करवा रहे होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की तैयारी शामिल है बेटा इस कोर्स के अंदर। पाकिस्तान की टॉप की 25 यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस 7,000 रुपीज की फीस के अंदर शामिल है, और ये फीस 1 साल तक के लिए वैलिड होती है। आपके पास 1 साल तक तमाम चीजों का एक्सेस रहेगा। जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि बेटा रिमेंबर दिस थिंग, चाहे नस्ट हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, एनईडी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मेरान हो, वहां पे टेस्ट मैटर करता है। वहां पे तुम्हारे सेकंड ईयर की परसेंटेज मैटर नहीं करती। सेकंड ईयर के ऊपर अगर सिर्फ टाइम दे रहे हो, गलत कर रहे हो। अक्सर बच्चों को मैं देखता हूं गलती करते हुए, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, सारा टाइम स्टार्टिंग का सेकंड ईयर पे दे देते हैं। वो कहते हैं सर इंटर के बाद तैयारी कर लेंगे ना एप्टीट्यूड की। अरे भाई इंटर के बाद तुम्हें टाइम कहां बचेगा? इंटर के बाद तो तुमने सिंपल और सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ टेस्ट सारे खत्म हो चुके होंगे। तुम्हारे इंटर के जब एग्जाम हो रहे होंगे, कब होंगे? मई के अंदर होंगे, जून के अंदर होंगे आपके इंटर के एग्जाम्स। सही है, तो उस वक्त तो बेटा फास्ट का एग्जाम सर पे खड़ा होगा 1 महीने के बाद। नस का तो तमाम नेट्स निकल चुके होंगे, सिर्फ एक नेट रहता होगा। तो याद रखिएगा, इंटर के बाद टाइम नहीं बचता। टाइम है अभी से तैयारी करने का, टाइम है अभी से। क्योंकि भाई अक्सर मेरे पास पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है, सर कौन सी यूनिवर्सिटी का टेस्ट पहले आएगा, अगर उसका ना दें बाद में दूसरे दे दें। तो बेटा एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है ना, बड़ा सिलेबस होता है भाई, ये एक हफ्ते में कंप्लीट नहीं होता। ऑब्वियसली इट टेक सम टाइम, इट टेक सम प्रैक्टिस। आपको पास्ट पेपर्स कवर करवाए जाते हैं, चीजें कवर अप करवाई जाती हैं। तो खुदारा आज से तैयारी करना स्टार्ट करिए एप्टीट्यूड की। ये चीज जहन में रखा करें, बहुत सारे बच्चे इसका ख्याल नहीं रखते। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये खुदारा अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। आप अपने इंटर या ए लेवल्स को सिर्फ इतना पढ़ें कि आप उसको इजीली 60 प्लस मार्क्स लाके, 60% प्लस लाके क्लियर कर सकें। असल टाइम आपने एप्टीट्यूड को देना है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका सेकंड ईयर की परसेंटेज काउंट नहीं होगी। अगर आपका अभी सेकंड ईयर कंप्लीट, आप सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, आप सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी। रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग भाई। और दूसरे नंबर के ऊपर, अगर आपका इंटर कंप्लीट हो गया, तब तो आपके पास टाइम ही टाइम अवेलेबल है। तब तो ये सेशन आपके लिए और ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि भाई हफ्ते के 5 दिन हम आपको रिकॉर्डेड एक्सेस का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा आगे के कोर्सेज को कवर अप कर सकते हैं, जहां पे ज्यादा से ज्यादा आप नेट वन की तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को सॉल्व आउट कर सकते हैं, सो ऑन। तो आई होप कि ये सारी बात मेक सेंस करती होगी आपके लिए। तो भाई याद रखिएगा, अगर इतना बच्चा मोर देन 6,000 प्लस स्टूडेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते मेरे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज समथिंग जो कि हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, देयर इज समथिंग जो अपने शागिर्दों को दे रहे हैं। तो आपने भी लाजमी तौर पे कोशिश करनी है, तैयारी करें। आपने भी लाजमी तौर पे कोशिश करनी है कि आप लाजमी तौर के ऊपर अपना बेस्ट दे सकें। कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास ऊपर सिंपल नंबर आ रहा है, आपने नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर देना है। नंबर बहुत ही सिंपल है, आपने सिंपल तरीके से 0303278505 के ऊपर व्हाट्सएप करना है, ताकि मैं आपको डिटेल शेयर कर सकूं। आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करके मुझसे डिटेल सारी की सारी रिगार्डिंग दी कोर्स ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।